अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिर। सरगोदा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 21 मई को जुमेरात का दिन था और जुमेरात की रात को शौहर कॉल करता है अपने ससुराल में, और ससुराल में कॉल करके क्या रहा है, कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत मौत हो गई है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं बड़ा परेशान हूँ। फोन बंद कर दिया। वालिदैन ने ये कॉल सुनी तो उनके तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने क्या किया, वो फौरन जनाब भागे बेटी के घर। आके देखा चारपाई है, जनाजा है, बेटी मरी पड़ी है, रोना धोना पड़ा। कहा क्या किया मेरी बेटी को, कैसे मर गई, क्या हो गया इसको, अभी तो ठीक थी। अब ये दामाद क्या जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको पता है कि बड़ी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, इसको शदीद बुखार भी था। गर्मी की शिद्दत की वजह से इसने तो आज बाजार से खसूसी तौर पे तरबूज मंगाया है, उसको ठंडा करके इसने खाया है और फिर ऊपर से पानी पी लिया है। आपको पता है कि इस तरह हो जाता है, हैजा, इसे हैजा हो गया है, और वही हैजा इसको इतना कोई शदीद किस्म का हुआ है कि वही इसकी जान ले गया। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो बेटी है जिसकी हुई है, ये 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी भी रखती है, यानी 5 महीने की हामला खातून है। शदीद तकलीफ के मारे हाय हाय करने लगे और भागे बेटी के जनाजे के पास। जाकर करीब देखा, चेहरे पर माथे के करीब एक अच्छा खासा निशान पड़ा हुआ था, जैसे कोई ठीक ठाक किस्म की जरब लगाई होती है, और चेहरा सूज जा पड़ा है। वालिदैन ने सारी बात सुनी तो जरूर, रोते रोते साथ में ये भी कहा कि चेहरा तो कभी नहीं सूजता, हैजा हो जाए तो क्या चेहरा सूज जाता है, ऐसा तो नहीं होता, और ये माथे पे कैसा निशान। जवाब सुनिए। सास कहती है कि 1 हफ्ता पहले इसकी लड़ाई नहीं हुई थी, तो तब इसके शौहर से कोहनी लग गई थी इसके माथे पे, जब सुलह भी हुई थी, बताया तो था। कहती ने हमें नहीं बताया, ये पुराना निशान है, हफ्ता 10 दिन पहले लड़ाई हुई थी। माँ कहती है जो हफ्ता 10 दिन पुराना निशान होता है ना, वो काला हो चुका होता है, ये ताजा निशान है, जैसे ताजा मारा है तुम लोगों ने मेरी बेटी को। अब यहाँ से इनकी आपस में तल कलामी शुरू हो गई। वहीं पे खड़े खड़े 15 की कॉल कर दी गई। 15 कॉल के नतीजे में थाने से नफरी आ गई। जैसे ही नफरी आई, माँ ने बताया कि इन्होंने मारा है, ये ससुराल वाले, ये मेरी बेटी है। आगे होके पुलिस ने जब देखा तो पुलिस ने ये कहा कि नहीं, जनाजा नहीं होगा जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता, जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं होती। और इतने में नफरी ने जनाजे को हॉस्पिटल शिफ्ट किया ताकि पोस्टमार्टम करवाया जाए। साथ साथ मौके पर मौजूद कुछ लोगों को तहवील में भी ले लिया, शौहर को भी ले लिया, उसके भाइयों को भी ले लिया। जो मशकूक लगा, जब शौहर को ले जाकर जरा पूछा अपने अंदाज में, तो जनाब ने ऐसे सबक सुनाया जैसे तोता पूरा सबक सुनाता है। वजह नात भी बताई और ये भी कहा कि हाँ मैंने ही किया है, इकबाल जुर्म कर लिया इसने। अब वजह नात जो बताई है ना, वो बड़ी कोई घटिया किस्म की इसने बताई है, और मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। वैसे तो हर मामला कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहें जी हाँ जी मैंने कर दिया, बिल्कुल ठीक किया, नेवर एवर, लेकिन इसकी जो वजह नात है वो बहुत ही घटिया तरीन है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो वकुआ है ना, ये सरगोदा में पेश आया है, चक नंबर 109 शुमाली। घर के सरबराह हैं इसहाक साहब, बीवी का नाम शहला। फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल मिल है, वहां पर इसहाक काम करता है, और कभी महीना, कभी 2, कभी 1.5, कभी 3, इसके बाद ये आता है अपने घर सरगोदा, और फिर आके जो टाइम घर पे गुजरता है 1-2 दिन का, वो ही गुजरता है। इसहाक और शहला की एक बेटी थी जिसका नाम आबिदा था। ये फैमिली जो है वो बड़ी सफेद पोश टाइप की थी, यानी हैंड टू माउथ, जो आना कमाना मुश्किल से 3 टाइम की रोटी पूरी होती थी बस। शहला शदीद बीमार थी और इस बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हो गया। आबदा माँ की मौत के बाद अब कौन संभाले, कैसे संभाले। इसहाक तो पहले ही बेचारा फैसलाबाद होता है, वो कैसे बच्ची को संभालेगा, वो क्या करता है फैसला। इसका एक भाई है, उस भाई को इसने रिक्वेस्ट की और उसको कहा कि यार तू रख ले मेरी बच्ची, जिम्मेदारी ले ले, मेरे घर की औरत रही नहीं, मैं नौकरी करूं कि बच्ची पालूं, तो तू रख ले, लेकिन मेरे से वादा करके मेरी बच्ची का ख्याल रखेगा। भाई आगे से क्या कहता है, भाई कहता है क्यों नहीं रखूंगा, वादे वाली कौन सी बात है, मैं रिश्ते में चचा हूँ, लेकिन मैं चचा नहीं बाप बन के पालूंगा, तुम यकीन करो। तसल्ली दिलाई, हौसला दिलाया, और जनाब ये बात फाइनल हो गई कि अब आबदा रहेगी चचा के पास, चची के पास। और फिर वाकई उन्होंने निभाया। चचा चची ने चचा चची की तरह नहीं, लेपाली की तरह नहीं, माँ बाप बन के इस बच्ची को पाला। अब ये बच्ची वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई और 18 साल की हो गई। अब इसकी शादी के लिए इन्होंने मुख्तलिफ रिश्ते देखने शुरू किए, सोचना शुरू किया, और फिर
ایک لڑکا بڑا پسند آیا ان کو. اس لڑکے کا نام مظہر تھا. مظہر کی فیملی سے ملے, دیکھا, سب کچھ سمجھ آیا اور ہاں کر دی. مظہر کے گھرانے کے متعلق ذرا سن لیجئے کہ مظہر کے اور بھی بھائی ہیں جو کہ میرڈ ہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, جسے ہم یہ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم. اب جب شادی ہو گئی مظہر کی, تو مظہر بھی اپنی بیوی کو لے کر اسی گھر میں رہنے لگا. شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے امید سے کر دیا اس کو, اور یہ اور خوشباش پھر رہی ہے. اور کسی بھی گھر میں جب نئے نویلے جوڑے کی شادی ہوتی ہے اور وہ جوڑا امید سے ہوتا ہے تو خوشی بے تحاشا ہوتی ہے. یہی معاملات ان کے گھر کے تھے. اب وقت کے ساتھ ساتھ عابدہ کی جو پریگننسی ہے وہ 4 months کی ہو چکی تھی, اور چوتھے ماہ میں لگی ہوئی عورت کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرا شوہر آئس ایڈکٹڈ ہے, یعنی آئس کا نشہ کرتا ہے. بڑی پریشان ہوئی اور یہ سوچا کہ اب کمپرومائز ہی کرتے ہیں, اس امید پر کہ ٹھیک ہو جائے گا, بچہ ہو جائے گا, خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. ایون دین اپنے چچا چچی کو نہ بتایا جا کر کے یہ کرتا ہے آپ کا داماد مظہر. چھپاتی رہی. وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم پورا ہوا اور ایک بیٹی دنیا پر آ گئی. بیٹی پیدا ہوئی, اب اس کے خرچے ہیں وہ والدین نے پورے کرنے ہیں. وقت گزرتا گیا. شوہر آئس کی تعداد کو بڑھاتا گیا, مقدار کو بڑھاتا گیا, کام کاج کرے کوئی نہ, اور جو نوکری کرتا تھا وہ بھی چھوڑ کے گھر مزے سے بیٹھ گیا, اور ہر ٹائم بدتمیزی ویلے نکموں کی طرح بستر توڑنے لگا. بیٹی کا دودھ ہے, دوائی ہے, ضروریات ہیں, وہ کون پورا کرے؟ یہ مانگے اپنے شوہر سے, اور شوہر کیا جواب دے؟ زیادہ باتیں مت کرو, بدتمیزی, جھگڑا. سوچا اس نے کہ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا, یہ نہیں باز آئے گا, اور اس تماشے میں میری بیٹی کا قصور نہیں ہے. ماں انہیں کمپرومائز کرتی ہے. پھر اس کے بعد یہ نوکری کے متعلق باہر نظر ڈالتی ہے, کہاں نوکری ملے گی. یہ تلاش رنگ لے آئی. ایک پرائیویٹ سکول ہے ان کے گھر کے پاس, وہاں پر عابدہ کو سکول میں آیا کی ملازمت مل گئی. وہ جو پرائیویٹ سکول تھا اس کے جو مالکان ہیں وہ بالکل ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں. صبح سکول میں آیا کی ملازمت کرے, اور سیکنڈ ٹائم مالکان کے گھر کا سارا کام کرتی تھی. یعنی 2 نوکریاں کرنے لگی, اور 2 نوکریوں کا مطلب 2 تنخواہیں ہوتا ہے. اب جب ظاہر ہے 2 تنخواہیں آتی تھی, کہاں بیٹی نے بھوکے پیٹ سونا, رونا دھونا, مسئلے مسائل, اب وہ تمام اخراجات ان تنخواہوں سے پورا ہونے لگے. گھر میں جھگڑا ختم ہو گیا, حالات قدرے بہتر ہوئے. سسرال میں سے ساس, سنیے کیا کرتی ہے. اب ساس کا کردار اس ٹائم پر بجائے پازیٹیو ہونے کے, سمجھانے کے, بیٹے کو نشے سے ہٹانے کے, ہوتا کیا ہے؟ ساس کہتی ہے 2 تنخواہیں, پیسہ پتہ نہیں کتنا ہے, کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا, بچی کے کپڑے بھی ٹھیک ہیں, دودھ بھی لاتی ہے. وہ حسد میں آ کے یہ سوچنے لگتی کہ مجھے کیا دیتی ہے بھائی, یہ مجھے تو دیتی نہیں. اب بندہ اب اس کو پوچھے, بہو کو کمانے کے لیے لائیں تھی آپ کہ تم کماؤ اور پیسے مجھے لا کے دو, میرے بیٹے کو لا کے دو, اس قدر یہ گھٹیا کام ہے. ساس اپنے بیٹے کو بھڑکانے لگ جاتی ہے. کیا کہتی ہے اس کو کہتی ہے صبح نکلتی ہے اور رات کو آتی ہے, تجھے پتہ ہے کہ سارا دن کدھر ہوتی, کس کے ساتھ ہوتی ہے, فون کہاں اس کا بزی ہوتا ہے, تجھے تب پتہ چلے گا جب یہ گھر سے بھاگ جائے گی اور ہماری بڑی بدنامی ہوگی. میں سب جانتی ہوں ان عورتوں کو جو صبح نکلتی ہیں رات کو آتی ہیں, آگے سچی بن جاتی ہیں لیکن باہر بڑے گل کھلاتی ہیں. یہ بڑے بندوں کے ساتھ ان کی یاریاں ہوتی ہیں. اچھے سے بیٹے کو پن کیا, پمپ کیا, اور بیٹے نے وہی کیا جو وہ کرتا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا, تاریخ تھی 21 مئی کی, رات کا ٹائم تھا, کام شام ختم کیے اور گھر آئی. اب ظاہر ہے جو سارا دن باہر کام کر کے آئے گا اس نے گھر آ کے ریسٹ ہی کرنا ہے, تھکے ہوئی ہونا ہے نا. اس ٹائم پر شوہر ایک ڈرامہ رچا لیتا ہے, گھر میں ایک تماشا لگ جاتا ہے. کہتا ہے کہ آپ نوکری چھوڑ دیں. شروع آپ سے ہوا کرتا تھا اس گھر کا جھگڑا. اب اس نے کہا کہ نوکری چھوڑ دو, تو بیوی نے کہا نوکری چھوڑ دو. نوکری کیسے چھوڑ دوں میں, کون پورا کرے گا اس بچی کا دودھ, اور آنے والے بچے کا بھی اخراجات ہیں, خرچے ہیں. یاد رہے کہ دوسری مرتبہ ماں بننے جا رہی تھی عابدہ. بیوی سے کہا کہ نوکری چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی, مجھے پتا ہے کہ تو گل کھلا رہی ہے باہر. بیوی جواب یہ دیتی ہے کہ میں بالکل نوکری چھوڑتی ہوں, آرام سے گھر بیٹھوں گی, لیکن تم تو نوکری کرو, ایک تنخواہ لاؤ, مجھے دو, میں بچوں کے خرچے پورے کروں, میں اسی ٹائم چھوڑ دوں گی. کہتا ہے اب تم مجھے سبق پڑھاؤ گی تاکہ 1 مہینے کا ٹائم مل جائے اور تم اچھے طریقے سے باہر گل شل کھلا لو, ملاقاتیں کر لو. اس پر ان کا خوب جھگڑا ہوتا ہے, اور اس جھگڑے میں خوب پٹائی لگتی ہے. ایک مرتبہ پھر سے عابدہ کی آہنی راڈ بڑا ہوا ہے گھر پہ, غصے میں گیا, اٹھایا, ٹھا بیوی کے سر میں مارا. عابدہ زمین پر گر گئی, وہیں ڈھیر ہو گئی, اور دوبارہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ ساس
देवर जेठ यानी 2 भाई थे इसके मैरिड ऑलरेडी, ये सब घर पे मौजूद थे जब उसको फेंटी पड़ रही थी, जब उसको मारा जा रहा था। किसी एक ने आगे होके ना उसको रोका, ना मना किया, ना बचाया, और वो मर गई। अब इन्होंने वो जो खून फैला हुआ है, जो सबूत है, उन सारों को मिटाया। सब ने मिलके किया क्या? सास क्या करती है, को धोती है, अच्छे से जगह साफ करती है, उसके कपड़ों पे जो लगा हुआ है वो सारा चेंज करवाती है, इवन देन उसको गुस्ल देती है, जो कि इसको नहीं देना आता। गुस्ल देकर उसको कफन शफन पहना के तैयार कर देते हैं। फिर कॉल करता है आपदा का शौहर यानी मजहर अपने ससुराल में और कहता है कि आपको पता है ये बड़ी बीमार थी, तो हैजा वैजा इसको हुआ था, जल्दी से आ जाओ, मर गई है। साथ रो रहा है, ड्रामा कर रहा है फुल। अब जैसे ही इसने कॉल की, वालिदैन को याद रहे कि ये वही वालिदैन हैं जो वैसे रिश्ते में तो चाचा चाची हैं, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी ली थी और बहुत प्यार मोहब्बत से आपदा को पाला था। जैसे ही कॉल सुनी भागे आए, रोते रोते घर में दाखिल हुए। बेटी को तो गुस्ल दे के बकायदा तैयार जनाजा पड़ा है। करीब गए, हाथ फेरा मुंह पर तो महसूस हुआ कि चेहरा सारे का सारा सूजा पड़ा है और माथे पर एक गहरा चोट का निशान भी है। पूछा कि ये क्या है? आपको पता है कि बड़ी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, इसको शदीद बुखार भी था। गर्मी की शिद्दत की वजह से इसने तो आज बाजार से खसूसी तौर पे तरबूज मंगाया है, उसको ठंडा करके इसने खाया है और फिर ऊपर से पानी पी लिया है, इसे हैजा हो गया है। और वही हैजा इसको इतना कोई शदीद किस्म का हुआ है कि वही इसकी जान ले गया। जो चेहरे पर निशान है, माथे पर निशान है, ये क्या है? ये भी 1 हफ्ता पहले झगड़ा हुआ था तो हाथ लग गया था, जोर से कोहनी लग गई थी, उसी का निशान है। जब मैंने सुलह भी कराई थी तुम्हें याद तो है, बताया था। कहती नहीं, मुझे नहीं बताया, और कभी भी हैजे से मुंह नहीं सूझता। कल कलामी हुई, 15 पर कॉल की, और 15 पर कॉल जब की तो नफरी अच्छी खासी तादाद में मौके पर आ गई। आपको मैं बताऊं कि थाना इनको लगता है थाना फैक्ट्री एरिया, ये सरगोदा का थाना है। जैसे ही नफरी आई आके उसने हालात वाकयात देखे और करीब चले गई जनाजे के और देखा कि क्या है भाई, जो कंप्लेन है क्या सच्ची है झूठी है? तो जनाब चेहरा खूब सूजा हुआ, निशानात वाकई पाए गए थे। पुलिस ने अलग ऐलान के बात की कि ये जनाजा कब्रिस्तान नहीं जाएगा, ये अस्पताल जाएगा, पोस्टमार्टम होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, फिर आप दफनाएं, इससे पहले आप नहीं दफना सकते। दूसरी तरफ वहीं से मौके से घर से 2 भाइयों को और इसके शौहर को अपनी तहवील में भी ले लिया। साथ साथ कागजी कार्रवाई भी जारी रखी और थाने में एक पर्चा दर्ज कर लिया गया, जिसका मुद्दई बना वही चचा जिसने बाप से बढ़ के प्यार इसको दिया था। थाने में जाके पुलिस ने तफसीलन गुफ्तगू की तफ्तीशी अंदाज में। भाई का नाम है अजहर, इसको भी तहवील में लिया। शौहर मजहर, उसको भी तहवील में लिया। और एक भाई तीसरा जो है वो है गुलाब, उसको भी तहवील में लिया। 3 लोगों को सवाल जवाब खूब किए गए और फिर शौहर मजहर फट पड़ा, ब्रेक हुआ। कहता है कि जी मैंने किया है इसको। कहता है मेरी औरत एक बदकिरदार औरत थी, इसके आदमियों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी, मुझे शदीद गुस्सा आया, बड़ा मना किया, ये बीबी बाज नहीं आई, मैंने इसको मारा और ये मर गई। अब जनाब ये 3 मुल्जिमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। जो चचा हैं, जो चची हैं, जो वालिदैन हैं जिन्होंने पाला, वो मुतालिबा करते हैं कि सास ही तो सब कुछ करवाने वाली थी, वही बेटे को भड़काती थी, उसको अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उसको भी हम मुतालिबा करते हैं कि पुलिस गिरफ्तार किए गई। इसके साथ साथ एक और मुतालिबा भी करते हैं कि आपदा की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है जो कि दादी के पास है, हम ये चाहते हैं कि हमें दे दें, हम अपनी कस्टडी में रखेंगे, हम पाल लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है, ये जालिम लोग हैं, ये बच्ची की तरबियत नहीं ठीक करेंगे। तीसरी स्टेटमेंट और मुतालिबा जो आया वो तीसरा स्कूल मालिकान की जानिब से आया। ये वो मालिकान है जहां पर ये दिन में स्कूल में जॉब करती थी और सेकंड टाइम उन्हीं के घर में उनके घर का काम करती थी। उनका ये कहना है कि आपदा एक शरीफ मेहनती औरत थी, आपदा का किरदार बड़ा साफ और शफाफ था। ये गलत और झूठ है कि इसको बदकिरदार कहा जा रहा है। हमारे पास जब भी ये आती थी, कभी हमने इसके मुंह से कोई फजूल बात नहीं सुनी, कभी इसके फोन पर हमने नहीं देखा कि किसी मर्द की कॉल आई हो। जब भी ये हमारे घर आई, अकेली आई और अपनी बच्ची को देखती होती थी, कभी कोई लड़का मर्द इसके साथ देखा ही नहीं है। हमेशा शर्म से आंखें झुका के घर में दाखिल होती और झुका के बाहर निकलती, और बाहर भी ऐसे ही थी। ये एक मेहनती औरत थी, इसके किरदार को खराब किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है जो सब का सब झूठ पर मबनी है। ये 3 स्टेटमेंट्स आ चुकी,
ملزمان پکڑے گئے۔ تہمینہ شیخ اس کیس میں ذاتی طور پر جو رائے اور جو میسج دینا چاہتی ہے یا مطالبہ آپ کہہ لیجئے، 3 بیٹے پکڑ لیے، ساس کو پکڑیں جس نے کام ڈالا ہے، جس کی ایما پہ یہ کام ہوا ہے، دفعہ بھی لگنی چاہیے، اگر نہیں لگائی تو ذرا کریکشن کر لیں، پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ میرٹ ہو گیا ہے۔ تھانہ فیکٹری ایریا سرگودا نے آج میرٹ کر دیا ہے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ خبر ہمیں سنا دیں۔ تھینک یو۔